की कोई भी मूवी है ना, दुनिया की कोई भी मूवी है, भूल भुलैया उनको दिखाते होती वो साइकोलॉजिकली ही होती है ना। नहीं, काफी इंडिया की काफी मूवीज हैं उसके अंदर। अच्छा, अभी नाम नहीं लेना है, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है साथ में। अच्छा, तो पता है क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि कोई भी जो मूवी होती है उसके पीछे उन्होंने एक सबक दिया हुआ होता है। जैसे कल मैं साथ में आप लोगों को वो देख भी रहा था ना, तो मैंने साथ में उसको पहले उसकी जो विकीपीडिया के ऊपर होता है स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, उसको पढ़ता रहा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को एक्शन में लेके आ रही होती हैं, बंदे को बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन साथ में आप ये देखो कि उसके पीछे जो मकासद होते हैं वो क्या होते हैं। एक्शन गलत चीज़ तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो लग रहा है कि एक चीज़ को कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो ठीक भी कर रहा होता है। तो उस जो गलत काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो निदामत का भी इज़हार करते हैं, ठीक है, कि भाई आप इस चीज़ को ना करो। रिक्रिएशनल इसी को कहते हैं ना, कि आपके अंदर एक एनर्जीज आ जाती हैं, आप उनको देखते हो, ठीक है। जुआ किसी का ना हुआ, जुआ किसी का ना हुआ, हुआ तो मुसकरीन। अच्छा, तो इसलिए कल हम जब अब दोबारा कोई देखेंगे तो हम उसके ऊपर चीज़ें देखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको चीज़ बताऊं कि कोई भी फिल्म होती है वो सोशल इश्यूज को साथ में लेकर चलती है। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ज़्यादातर जो है ना, आप इंडिया की फिल्में जो हैं उनके कुछ हिस्से हैं, जैसे कि 1920 से जब नया नया वो था, 1914 में मेरे ख्याल से बना था, तो उससे पहले थिएटर होते थे, थिएटर्स में वो एक सबक आमोज काम करते होते थे, ठीक है। फिर स्टोरी टेलिंग इसी को कहते हैं, ठीक है, कि आप एक स्टोरी की सूरत में वो करते हो। फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो शेयर कर रहे थे। फिर आज़ादी का टाइम आ गया, ठीक है, फिर पाकिस्तान बन गया, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ की आ गई, फिर उनके अपने मसाइल आ गए, तो फिर उन चीज़ों के ऊपर भी वो बनाना शुरू हो गए। लेकिन ये है कि वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, अब आप देखें यूट्यूब चैनल की बहुत सारे लोगों के ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं कि उनके आपके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, यानी कि अकेले बंदे के। तो वजह यह कि उनकी स्टोरी टेलिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो एक हर चीज़ एक सबक आमोज होती है। दौर हाज़िर में देखो आजकल किताबों का रवाज इसीलिए ख़त्म हो गया ना, रोजान ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास और चीज़ें टाइम स्पेंड करने का और वो हो गया। पहले आप देखो लोग शायरी करते होते थे, एक पढ़ के सुनाता होता था, बाकी सारे वाह वाह करते होते थे। आजकल एक टीवी लगी हुई होती है, सारे बैठ के वाह वाह करते हैं, बात खत्म। लेकिन ये कि इसमें यह है कि अच्छी चीज़ को पिक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे मज़ीद, ठीक है। आज हमारा जो है हमारा जो टॉपिक है, हम क्योंकि साथ में आपको पता है कि कोई भी काम उसका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। एविडेंस होने का मतलब ये होता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, कि कोई भी काम करने के पीछे जवाब होना। कल हमारा ये था कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ का डेटा क्या क्या है। तो कल मैंने बताया भी था कि जितना भी अभी तक का डेटा आ रहा होता है हमारे पास, तो रिसर्चेस जो हैं वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं वो कर रही होती। अमूमन जो होता है लोग चलते फिरते का डेटा उठा लेते हैं, ठीक है। किसी रिहेब सेंटर में, आप पहले एक रिहेब सेंटर में गए, तो आप भी गए, तो वहाँ पर कोई और साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू लेने आए हैं कभी? बाहर के आपका आते रहते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा महसूस होता है जब कोई आकर पूछे कि जी कि आप यहाँ पर कैसे है, जिसको आप जानते ना हो। मैं आपको जानता हूँ, मेरे साथ या इनके साथ आपकी एक पीआर बनी हुई होती है, तो देखिए अच्छा महसूस नहीं होता। ये चीज अच्छा महसूस, ये चीज बिल्कुल क्या आपकी पर्सनल लाइफ है। हाँ, बस इतना पूछना चाह रहा था, आगे हम चलते हैं। अब इसमें यह है कि ये हमें अच्छा महसूस नहीं होता ना, तो सेम वे में हमारी ये पॉलिसी यही है कि बाहर का साइकोलॉजिस्ट जो भी आएगा, बाहर का कोई भी बंदा आएगा, उसको हम अपने लोगों के साथ नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि अपने लोगों के साथ मेरा अपना एक रिलेशनशिप बना हुआ है। ये देखो ये चला गया, ठीक है। अपने लोगों के साथ मेरा अपना एक रिलेशनशिप बना हुआ है और मैं उसी को लेकर चलूंगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई और बंदा आता है, मिसाल के तौर पर कोई बाहर का साइकोलॉजिस्ट आता है, आकर कहते हैं आप कितने बहन भाई हो? कहते हैं यार मैंने पहले भी बता चुका है इसको, फिर मैं बताऊँ, हाँ जी 4। आप कितने नंबर पर हो? हाँ जी 3रे नंबर पर। अच्छा, आपको उदासी होती है? यार क्या है, ठीक है,
हर बंदा अपने आप को वो देखे ना, तो ये सारी चीज देखते हुए बड़ा एक शर्मिंदगी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही आपसे क्वेश्चनर फिल करते रहते हैं, हम खुद ही आपसे मालूमात लेते रहते हैं, ठीक है। हम खुद, वो ट्रीटमेंट का पर्पज होता है, यानी कि ये पेशेंट जो है, ये बंदा जो है, अगर ये कोई ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से इसकी मतलब कि सोच समझने की सलाहियत पर किस हद तक असरअंदाज होती है, वो हम इसको देखते हैं और उसको फिर हम आगे डेटा पब्लिश करते हैं बगैर किसी का नाम बताए हुए, बगैर किसी चीज को वो किए हुए, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमें एक जवाब मिल जाता है काम करने का, और हमारा जो काम है उसका हमारा मकसद पूरा होना शुरू हो जाता है, और किसी भी तरह से उस बंदे का जो बेसिक राइट है वो वायलेट नहीं होता। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम अपने काम को एक जवाब बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हूं, ठीक है, कोई हादसा हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, घर में परेशानी होती है, लॉस हो जाता है, मुझे सोचने समझने की सलाहियत मेरी डिस्टर्ब हो जाती है, मैं खा पी नहीं पाता, मुझे लोगों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जारी बात है, जब घर वालों पे गुस्सा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, तो मैं घर नहीं जाता, मैं बाहर रोड पे रहना शुरू कर देता हूँ। करते करते मेरी जो ज़हनी सेहत है वो खराब होती जाती है, उसके साथ साथ जिस्मानी सेहत भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में कोई अल्लाह वाला आता है, वो कहता है कि यार इस बंदे को भूख लगी होगी, इसको ठंड लगती होगी, तो क्यों ना मैं इसको कपड़े दे दूँ, क्यों ना मैं इसको कहीं लेकर चला जाऊँ। तो वो अगर मुझे कहीं लेकर जाता है, मुझे कपड़े देता है, मुझे खाना पीना देता है, तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। यानी कि वो मेरे लिए एक हमदर्दी रख रहा है कि मैं खत्म हो रहा हूं तो चलो मैं इस तरह से हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो मेरी वीडियो बनाता है, ठीक है, और वो जिससे मैं पहचाना जाता हूं, तो क्या वो अच्छी बात है? बहुत बुरी बात। ये बुरी बात है। यानी कि अच्छाई जरूर है, लेकिन उसमें जो होगा वो हर्ट होता है। तो अभी मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमारी कोई आइडेंटिटी और हमारा एक बंदे के साथ कंफर्ट जोन होता है, हम उसके साथ ही बात शेयर कर सकते हैं, हम हर एक के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो इसीलिए हमने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो अभी ये जो चीज हम आपको दिखा रहा हूँ, पिछले पूरे साल में हमने कोई 22-23 पेपर्स इस तरह से किए हैं, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहे हैं मंशियात की वजह से या किसी और नफ्सियाती मसले की वजह से, और उसको हमने कैसे वो देखना है, ठीक है। और मजीद आगे चलकर जब हम घरों में जाएंगे तो हमने उन चीज़ों को कैसे लीड करना है या अपने आप को कैसे उन चीज़ों को मतलब कि बेहतर तौर पर वो करना है, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम घर के एक अहम फर्द होते हैं, ठीक है। हमारे घर वालों को हमारे ऊपर उम्मीदें होती हैं, तो हमने उन उम्मीदों को पूरा उतरना होता है, ठीक है। आगे हम देखें, आज हमारा जो टॉपिक है ये था जी, रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इसमें बेसलाइन कॉग्निटिव एवेल्युएशन, कुछ टेस्ट वगैरह किए थे। ये तब का है जब मिस अनम होती थी, ठीक है, उस टाइम का ये डेटा है। और आगे हम देखें, ये हज़ारा यूनिवर्सिटी में हमने इसको प्रेजेंट किया। इसमें यह होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में क्यों प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं। अब उनकी खिदमत वैसे लेने के लिए तो इतने पैसे होते नहीं हमारे पास कि हम उनको करें, तो चलो थोड़ा बहुत अपना पैसा लगाकर हम वहाँ पर जाकर पेपर प्रेजेंट करते हैं। ये भी अच्छी बात है कि वो एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आई हैं, वो फिर हमें बता देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों को यूज़ कर लो, इन चीज़ों को आप यूटिलाइज कर लो। फॉर एग्जांपल, पहले हम कोई स्केल का इस्तेमाल मतलब करते थे, लेकिन उसको मेंशन नहीं करते थे। उनका नहीं, आप ऐसे क्या करो, जैसे कि आपने ये लिखा कि सुसाइडल आइडिएशन होती है, तो आप इसमें ये लिखो कि आपको कैसे पता कि सुसाइडल आइडिएशन है। एक बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश की, आप तब कह रहे हो? नहीं, आपके पास प्रॉपर एक स्केल होना चाहिए कि वो तो हम करते हैं, उनका उसको मेंशन किया करो, कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि बच्चे के और पेरेंट्स के आपस में जो है ताल्लुकात खराब है, कहते नहीं, आपको कैसे पता चला? आपको ये पता चला कि ये बंदा आंख है और आपका घर वालों के साथ लड़ाई या फोन पे बात करता है गुस्से होता है? नहीं, आप ऐसे करो कि उनका स्केल यूज कर लो, पेरेंट्स को भी दे दो और बच्चों को भी दे दो। तो इस तरह से आपके पास एक बहुत सारी और अच्छी सी मालूमात आ जाएगी और आपको पता होगा कि ये मैं क्लाइंट के साथ बैठ के बात की है। और आप एक और चीज बताओ, जब आपके साथ बैठ के एक अलग से सेशन लेते हैं, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। और जब हम अकेले में सेशन लेते हैं तो उसका अलग इफेक्ट्स होता है, जब ग्रुप में लेते हैं उसका अलग होता है, फैमिली के साथ बैठ के लेते हैं तो अलग होता है। ऐसे ही है। तो अब आप ये देखो, हर एक का अपना अपना एक चीज होती है, ठीक है। तो अकेले वाले का अपनी एक क्या कहते होते हैं अच्छी बात है, ठीक है,
ग्रुप वाले की अपनी एक अच्छी बात है, लेकिन फिर वही चीजें कि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, कभी भी क्लाइंट के हवाले से वो चीजें ना हो, क्योंकि ये हम खुद हैं, सारे हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमें कभी भी ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वही बात है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। हमारे पास एक किताब होती है DSM-5, इसको आप लोग भी पढ़ लिया करना। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे डिसऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि किसी भी इंसान का एक substance use disorder involves pattern of symptoms caused by using a substance that an individual continues taking despite its negative effect। कि हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर उसको कहते हैं कि एक इंसान उसको लेता रहता है किसी भी ड्रग को, उसको पता भी होता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, फिर भी वो ले लेता है क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सही है ना? हमें पता है कि सिगरेट ठीक चीज नहीं है, हम फिर भी लेते हैं, जिसका क्या वजह, क्या बात हुई कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अच्छा, इसी तरह से हमें नस्वार लेते हैं तो हमें पता है कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। और एक बंदा लेता ही नहीं है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कॉग्निशन क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड सच एज परसीविंग, रिकॉग्नाइजिंग, कंसीविंग एंड रीजनिंग। यानी कि जब कॉग्निशन कहते हैं कि ऐसा मतलब कि अमल है जो हमारे शौरी और लाशौरी चीजों का, किसी भी चीज को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, ठीक है, नॉलेज क्रिएट करने का, उसको एक्सप्रेस करने का, ये सारी चीजें जो होती हैं कॉग्निशन में होती हैं, समझबूझ में होती हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि हम सब लोगों में से देख लें, किसी की समझबूझ ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर किसी की कम है तो यहाँ पर ये होता है कि पैदाइशी तौर पर भी कम हो सकती है, लेकिन सम टाइम ड्रग लेने की वजह से भी कम हो सकती है। एक और चीज बताएं, ये साथ साथ में कंफर्म भी होता जाएगा ना, तो क्या कभी ऐसे हुआ है कि बंदे ने कोई ड्रग ली हुई हो और उसने घर में कोई लड़ाई झगड़ा किया हो या कोई परेशानी हुई हो और उसको अभी वो याद ना हुई हो? ऐसा हुआ है कभी? कभी कोई चीज आपने ड्रग के उस आप नशे में हो तो आपसे कोई समझने बूझने में या कोई डिसीजन लेने में परेशानी हुई हो? अल्कोहल में होता है। ड्रग लेके तो बड़े हम इज्जतदार बन जाते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस और मोसेस हो जाते हैं। और विड्रॉल में जो बंदे को कोई बात ही ना करे ऐसा लगता है, वो मूड इफेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चीज बताता हूँ, कहता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इसको कह रहा है जी कि व्हेन अ पर्सन हैज अ ट्रबल रिमेम्बरिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, कंसंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन आर अफेक्ट देयर एवरीडे लाइफ। तो क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप विड्रॉल इफेक्ट्स में हो और आपको ये चीजों में परेशानी आई हो, कोई चीज याद रखने में, कोई नया डिसीजन लेने में? विड्रॉल में हम तो कभी गए नहीं जी। सेंसेस काम कर रही होती हैं। कितना काम कर रही होती हैं? जो सर वो लो हो जाती है, लो हो जाती हैं, आप स्लो हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, स्लो जरूर हो जाते हैं, लेकिन सेंसेस काम करती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं एम्फेटामीन की बात करूं, आइस की, तो अमूमन ये देखने में आया है कि जब वो कोई लेते हैं तो ज्यादातर के साथ, मेरे ख्याल से तकरीबन 80-70% के साथ ये चीज होती है कि उनके सेंस मतलब कि पहले तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं जब वो ले रहे होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ना उनके कान बजना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें दिखाई होना शुरू हो जाती हैं, मतलब कुछ देखते हैं या कुछ इस तरह से होता है कि ऐसी बातें करते हैं जो कि हकीकत में उनका ताल्लुक नहीं होता। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना। तो ये चीज जो होती है इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होना। या फिर ऐसे होता है कि गाड़ी अगर चला रहे हैं तो जंप का नहीं पता चलता कि था भी कि नहीं था, और बाद वक्त बंदे का नहीं पता चलता, बंदा समझता है कि आगे कोई, मैं तो समझ रहा था कोई भी नहीं खड़ा है या कोई कपड़ा पड़ा है। ये चीजें होती हैं, ये चीज है, ये हो जाता है ना, चलता रहता है, चलते रहता है, वो थक जाता है। बिल्कुल, और बाद वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी ये चीजें होती हैं। मैं आपको ये चीज बताऊं कि रोड क्रॉस करते हुए हमेशा क्यों बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ठीक ठाक जा रहा था, ये पिछले साल दिसंबर की बात है, ये शायद इन्हीं दिनों की बात है, सुबह सुबह का वक्त था, ठीक है, अजान का टाइम था, हाईवे पे कोई भी नहीं होता उस टाइम, ठीक है, बस इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही होती हैं, दूध वाली आ रही हैं या गोश्त वाली, इस तरह से ही बस। तो मैं ही जा रहा हूँ तो मैं एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ, ठीक है, अब एक्सीलरेटर भी दबाया हुआ और मैंने लेफ्ट पाँव उठा के तो ब्रेक पे भी दबा दिया
ठीक है, तो गाड़ी एकदम से क्रीक करके ना तो वो इस तरफ मुड़ गई, और मुझे क्योंकि नींद आई हुई थी, ठीक है, समझ नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब ये कि मेरा कॉग्निशन उस टाइम काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह से अगर एक बंदा ड्रग लिए हुए हो और उस टाइम उसका कॉग्निशन काम ना कर रहा हो, भले उसको लग रहा होता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया था कि मैं इस तरह से करूंगा, लेकिन एक वैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी बंदे से हो सकता है। और जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं उनका हमारे पास एक और स्केल होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो भी आप देखिएगा। जो भी ड्राइविंग करता है, ये मेरे पास पड़ा हुआ भी है कि जो बंदा ड्राइव कर सकता है और ड्रग लेने के बाद भी वो ड्राइव अगर करता है तो उससे पूछना है कि भाई ऐसे कितने हद तक आप वो करते हो। नहीं होता नहीं है, मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह का फजल है। देखो मैं भी चला रहा हूँ, मुझे भी कभी नहीं हुआ, लेकिन एक और चीज है, आइंदा कभी भी हो सकता है, या और लोगों के लिए बेहतरी की चीज होती है। एक्सीडेंट करके बंदा सही ड्राइवर बनता है। हाँ, ये देखो, ये दूसरों के लिए पॉजिटिव चीज होती है कि आया कि अगर एक बंदे का कॉग्निशन हम कह रहे हैं कि डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर इस दौरान वो अगर ड्राइव करता है तो किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। बाइक्स देखो, ठीक है, उस दिन मैं जा रहा था फैसलाबाद, तो कोई 30-35 बड़ी हैवी बाइक्स वाले आ गए ना, एकदम से क्रूं करके ना वो गुजर गए। कहा ये शाबाशी, ये किधर से आ गए हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं अपने पास पूरे वो कैनाल रोड के ऊपर, ये जो फैसलाबाद का नया बना हुआ है, वहां पर पॉइंट्स लगाए हुए हैं। और वो फिर जो है ना एक साथ में वो मेरे ख्याल से कोई सिटी बजाते हैं, क्या करते हैं, फिर वो करते हैं, तो फिर वहां से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज सही है कि वो जिस टाइम पे वो कर रहे थे उस टाइम बाकी पब्लिक नहीं होती, बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे थे। मैंने कहा क्या बात है। तो ये चीज जो होती है, अगर इस तरह से आप जब बंदा देखता है, बंदे को दिल करते मैं भी ऐसे करूं, मैं भी ऐसे करूं, ठीक है, और फिर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई ड्रग लेता है तो फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मजीद जो होती है ना तो आपने भी चलाया है ना, तो बिल्कुल। तो ये जो चीज होती है, अगर इस दौरान कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुई है तो खतरात बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन, कॉग्निटिव डेफिसिट, ठीक है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कंट्रीब्यूट, छोड़ो हम इसके ऊपर हम नहीं करते। हम मजीद थोड़ी सी चीजों के ऊपर जाते हैं कि हमारे पास ड्रग की वजह से बाकी चीजों के ऊपर क्या क्या असरात हो रहे हैं, ठीक है। ये डेटा मतलब पाकिस्तानी डेटा है, एक इदारे का डेटा है, बाकी इदारों का डेटा हमारे पास इस तरह से नहीं मिल पाता। बहुत कम इदारे होंगे अगर कोई काम करते हैं, तो फिर उसमें वही चीजें आ जाती हैं कि उनका डेटा कलेक्शन टूल क्या है, पेशेंट्स कौन से हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, उस दिन एक स्टडी थी, उसमें एक कॉन्फ्रेंस में, तो वैसे तो इतना ज्यादा गौर नहीं करते, किसी किसी पे कर लेते, वो उसका बता रही है। मेरा सैंपल था 300 शिजोफ्रेनिया पेशेंट्स। शिजोफ्रेनिया पेशेंट का 300 का डेटा लेना कोई आसान काम नहीं होता। आपको उनके लिए शिजोफ्रेनिया कहने के लिए आपको आसान है, लेकिन उनको साबित करने के लिए इंतहाई मुश्किल है, आपको साबित करना पड़ता है। तो एक BS की स्टूडेंट, अभी उसकी मतलब डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो उसमें उन्होंने वो किया है, तो मैंने कहा यार ये देखो कितना हम ज्यादती कर रहे हैं अपने आप के साथ, ठीक है। तो वो अब कोई जर्नल कैसे उसको पब्लिश करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉग्निशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग के मसाइल आते हैं कि नहीं आते। लैंग्वेज, बाज़ औक़ात बंदा बहुत ज्यादा बोलने में मुश्किलात का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा बोलता भी है। लर्निंग, नई चीज सीखने में मसाइल आते हैं कि नहीं आते। अटेंशन हम बाज़ औक़ात देने में मुश्किलात आती हैं कि नहीं आती। अच्छा, एक और चीज भी होती है यहाँ पर, बाज़ औक़ात लोग अटेंशन गेन करने के लिए भी, यानी कि अपना फोकस बढ़ाने के लिए भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अमूमन फिर जब वो लेते रहते हैं तो वो फिर उनकी जो अटेंशन बढ़ रही होती है, एक्चुअली वो फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार जब तक मैं ड्रग नहीं लूंगा तो मैं अटेंशन दे नहीं पाता। ऐसा ही होता है ना। मेमोरी, यादाश्त के ऊपर भी असरात होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जब तक मैं पी ना लूं तो मुझे शेर नहीं आता ठीक है। शायरी में भी ये चीज होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, परसेप्शन और थॉट, ये सारी चीजें जो होती हैं, मतलब किसी चीज को परसीव करना। घर वाले कोई और बात कह रहे हैं, हम कोई और मतलब ले रहे हैं उसका, कोई और बंदा कोई और बात कर रहा है, हम कोई और मतलब ले रहे हैं, ठीक है। सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी डिट्रैक्ट होती है कि नहीं होती। ये सारी चीजें हमें सब्सटेंस यानी कि जो भी ड्रग्स हैं उनके साथ मिलने जुलने की उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा यहाँ पर जो इस स्टडी का मकसद ये था कि क्या जो हमारे पास नशा लेते हैं, आइस लेने की, या इसको हम कहते हैं ना एम्फेटामीन, वो हमारी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के ऊपर कोई असरअंदाज होती है
ये नहीं होती। और लंबे अरसे तक यूज हम करेंगे तो ये मेमोरी लॉस, मेमोरी डिक्लाइन करने में, पूर डिसीजन मेकिंग में और थॉट को डिस्टर्ब करने में या पैटर्न्स को डिस्टर्ब करने में अपना अमल दखल करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं कि थॉट पैटर्न जो है, इसके ऊपर मैं एक और लेक्चर दूंगा आपको सीबीटी का। आपने लिया हुआ है नहीं, ये वाला नहीं लिया होगा क्योंकि ये अभी 10 अक्टूबर को हमने किया था। हाँ, तो थॉट पैटर्न के ऊपर हम वो देखेंगे कि हम क्या क्या काम करते हैं और उसको हम कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, या हमारे सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो क्या होती है, पीछे क्या अवामिल होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी सोच बनती है, फिर उसके ऊपर हम किसी चीज की तरफ लेके चलते हैं, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दैट लिंक्ड विद द विड्रॉल फ्रॉम द ड्रग्स आर ऑफन टेम्पररी, हाउ लॉन्ग टर्म ड्रग यूज कैन कॉज। ये कल हो गया था कि नहीं हुआ था ये वाला लेक्चर? नहीं, कल दूसरा हुआ था। हाँ, नहीं, डेटा प्रेजेंटेशन के साथ था, एम्फेटामीन का सुसाइड के ऊपर था। कल हमारा सुसाइड के साथ था। क्या अच्छा, एक और चीज भी बताऊं कि ये भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव एविडेंस है हमारे पास कि एक बंदा अगर हाइस ले रहा है तो उसकी सुसाइड अटेम्प्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और अगर कोई ये कह रहे नहीं होता नहीं, वो चीज नहीं है, आरिफ की बात नहीं कर रहे, ये ओवरऑल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हम वो करें, ये ओवरऑल चीज की बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा, आगे हम चलें। कहते हैं जी डेटा हमारे पास वही बात है कि हमारे पास अपने क्लिनिक का है और यहाँ से लिया था, 120 क्लाइंट्स का था। अच्छा, मेथड हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा केस हिस्ट्री लेते हैं, अपने क्लाइंट्स के डिटेल में बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद उनका कंसेंट लेते हैं कि भाई हम आपसे ये चीज़ लेना चाह रहे हैं, उनकी फैमिली से लेते हैं। ठीक है, बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है जिसमें आपको मेडिकल एड भी हो रही होती है, साइकेट्रिक एड भी हो रही होती है, फिर साथ में आपको ये हमारे सेशंस भी चल रहे होते हैं। ठीक है, साइकोमेट्रिक्स होते हैं, यानी कि कुछ टेस्ट होते हैं, कोई चीज़ें बनवाने का हम कह रहे होते हैं कि अच्छा जी ये ट्री बना दो, ये आदमी बना दो। ठीक है, फिर कुछ सेंटेंस होते हैं, खाली अल्फाज होते हैं, उनको फिल कर दो। ठीक है, ज़्यादातर उर्दू के होते हैं, कुछ इंग्लिश के भी होते हैं। सही है। फिर इसी तरह से ड्रग प्रोफाइल करते हैं कि जो भी आते हैं उनका यूरिन टेस्ट करते हैं कि भाई इनके ड्रग यूरिन में कौन कौन सी ड्रग मौजूद है। तो साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम डिटेल में उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आया कि इसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है कि नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बाकी प्रोसीजर अगर हम देखें तो हम इन सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ फिर हम एक और चीज़ भी आपने देखा होगा कि अमूमन आपसे हम ये पूछ रहे होते हैं, आपका बीपी वगैरह चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं कि आपका सोते कब है, ठीक है, और जाते कब है, सोते कब है, जागते कब है। अब उसमें ये होता है कि जब आपकी नींद पूरी होती जा रही है, ठीक है, तो फिर मैं डॉक्टर को बताता हूँ कि भाई इनकी अब नींद पूरी हो गई है, तो वो फिर उनको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन में ज़्यादा नींद आ रही है, वो फिर उसको कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, करते करते क्या होता है, वो गोलियां खत्म, ठीक है, दवाइयां खत्म, बंदा एक नेचुरल लाइफ पे चला आता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर नेचुरल वे में वो बंदा 8 घंटे सो रहा है तो ठीक है, ठीक है। और सर्दियों में नींद ड्यूरेशन वैसे भी ज्यादा हो जाती है। एक और चीज, कभी कभी मैंने एक और चीज भी देखी होती है कि आज देखा है कि बंदे 4 या 6 घंटे सोया है, एक बंदा सोया है, चलो किसी और को भी देखो, वो भी इतना ही कम सोया, वो भी इतना ही कम सोया, वो भी इतना ही कम सोया। पहले ये देखो खाने में क्या पका था ठीक है क्योंकि अगर खाने में बाजू का सही नहीं पका हुआ होता कुछ, अगर शाम का खाना आपने सही नहीं खाया तो बाजू का नींद सही नहीं आती। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रही होती हैं। उसमें किसी एक आध बंदे की कोई गलती नहीं होती कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है, ये वो। फिर एक और चीज भी है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका असर एक बहुत लंबे अरसे तक चलता है और उनमें स्लीप डिप्राइव बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कि अगर हम इसकी देखें, हेरोइन की देखें, तो अक्सर आप ये देखें कि जब एक बंदा हेरोइन ले रहा होता है लंबे अरसे तक, तो उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस ज्यादा हुई होती है। फिर उसको मैनेज करने के लिए वो डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। तो फिर इसी तरह से जब शिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो उसमें भी बाज़ का स्लीप डिप्राइवेशन ज़्यादा होती है, बंदा कई हफ्ते जागता रहता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, आज हम सिर्फ आइस या एम्फेटामीन की बात करेंगे कि ये कदरे जो है ना दूसरों की निस्बत, दूसरी ड्रग्स की निस्बत, इसकी जो मतलब कि मैनेजमेंट है वो बहुत आसानी से हो जाती है।
ठीक है। इसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ज़्यादा है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती है, बंदे को एक्टिव कर देती है। इसमें उसके रोड एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, सुइसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में गुड न्यूज़ ये है कि बेहतरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। कहते हैं जी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ एवेल्युएशन दैट इन्वेस्टिगेट ऑल दिस फैक्टर्स वी यूज फॉलोइंग मेथड ऑफ असेसमेंट। कौन कौन से किया? मिनी मेंटल स्टैटिक एग्जामिनेशन आपको देते होंगे, एक वो बनाना होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दो, वो जो क्या कहते होते हैं, सवालनामा सा, ठीक है। इसको फोल्स्टीन टी स्कोर होते हैं, ठीक है। अगर आपके 24 से बिलो हैं तो इसका मतलब यह है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और अगर 24 से ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि इम्पेयरमेंट नहीं है। तो फिर इसी तरह से बाकी इनफॉर्मल में अगर हम देखें, इंटरव्यूज और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम जो क्लाइंट के साथ खुद पूछते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और ये चीज़ें उनके साथ मिलजुल कर होती हैं। कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं? डास कर रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी और स्ट्रेस स्केल कर रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी एंड डास्ट कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट, RISB कर रहे होते हैं, ठीक है, BDI, BAI, SPM, पेरेंटिंग स्टाइल, MMSE, सुसाइडल थॉट्स एंड आइडिएशन, सुसाइडल रिस्क असेसमेंट, इन दोनों में से कोई एक आध आप कर लो। HTP या HFDA की चीज़ है, TAT, SDCT, CAT है, CPM है, कार्स है, SIT, ये मतलब सभी के साथ नहीं करते। बाज़ औक़ात होता है कि एक बंदे को OCD की कोई सिम्टम नहीं है तो हम उसके ऊपर फिर भी वो करते हैं, हम उसको नहीं करते। लेकिन हम उसमें एक और चीज़ ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्लाइंट आया था लेकिन इसके ऊपर ज़रूरत नहीं थी। एक बंदे का हमें पता है, एक पूरा असेसमेंट हमने कर ली, उसमें OCD की कोई सिम्टम नहीं आई, तो हम फिर भी उसको करें तो एक ओवर बर्डन करना है उसको उस चीज़ को चेक करने के लिए। और एक बंदे ने कभी ये चीज़ बताई नहीं है कि उसके पेरेंट्स के, या एक बच्चा है या एक बंदा है, उसके पेरेंट्स जो है ना बचपन में ही फौत हो गए थे, मतलब कि उसके बचपन में, ठीक है, वो बड़ा हो गया था, ठीक है, और उसको हम कह दें कि आप पेरेंटिंग स्केल यूज़ कर लो, तो क्या ये उसके साथ ज्यादती है ना, क्योंकि उसको तो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसलिए स्केल यूज़ करने का भी एक बहुत तरीकाकार होता है। फिर इसी तरह से हम ये कहेंगे कि मैरिटल एडजस्टमेंट किस हद तक बेहतर होती है या डिस्टर्ब होती है, तो हम फिर जो मैरिड लोग होते हैं उनके ऊपर स्केल अप्लाई कर सकते हैं ना, या हम उसके ऊपर करेंगे जिसकी शादी अभी हुई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको देखते हुए फिर आपको उस हिसाब से आपका स्केल जो है ना डिसाइड करते हैं कि ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आगे हम देखें, एग्रेशन है, सेल्फ स्टीम क्वेश्चनर है, ठीक है, फिर जो भी हमें बेहतर लगता है हम उसमें यूज़ करते जाते हैं। हम अगर देखें तो 120 क्लाइंट में से विद द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर 16 क्लाइंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैव द कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, यानी कि 16% लोगों ने, यानी 100 में से 16 लोगों में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट पाई गई, ठीक है, और ये भी तो बहुत बड़ी रेशियो है ना, ठीक है। और फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग वाइल्स 10% रेशियो क्लाइंट कॉग्निटिव रिहेबिलिटेट आफ्टर द डिटॉक्स, ठीक है। 10% लोग जो हैं वो काफी हद तक बेहतर हो गए। 6% क्लाइंट हैव डायग्नोस्ड विद अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डज नॉट शो एनी इंप्रूवमेंट इन देयर कॉग्निशन। अब ये है कि 6% लोगों में क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके बचपन में ही उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, कॉग्निटिव लेवल पहले से ही इस तरह से है। सम टाइम फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं कि भाई ये पहले ठीक होता था अब खराब हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब वो 1 महीने तक लगातार रहेगा, कोई भी बंदा 1 महीने तक लगातार रहेगा और इस दौरान वो किसी किस्म की कोई ड्रग यूज नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ड्रग मीन कि वो ये दूसरी मेडिसिन्स भी खत्म हो जाएंगी, मेडिसिन्स भी खत्म हो गई और चीजें भी खत्म हो गई, उसके बाद किसी भी किस्म का सब्सटेंस उसके जिस्म में नहीं जा रहा और 1 महीना गुजर गया है, तो अब इसका मतलब ये है कि अब वो अपने नेचुरल वे में आ चुका है, ठीक है ना। अदरवाइज एक तो बंदा, अगर हम ये कहें कि 1 महीने गुजर गया है लेकिन साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट स्टिल है। जब वो भी खत्म हो जाएंगी तो अब फिर हम कह सकते हैं कि अब अगर उसको कोई असर नहीं हो रहा, मतलब वो अब बेहतर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो आइस वगैरह का या उन मेडिसिन का ही असर था। लेकिन अब जब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बेहतरी की तरफ बंदा चला आया है, तो इस और अगर सम टाइम वो सब कुछ भी नहीं ले रहा लेकिन फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये कि ये जेनेटिक भी हो सकती है, पैदाइशी भी हो सकती है, ठीक है। या फिर इसका ये कि वो लंबे अरसे तक उसको और मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं जो क्लाइंट्स हु हैव द इन्फ्लुएंस अंडर द ड्रग इन्फ्लुएंस हैव पुअर इनसाइट
impairment and personal and special orientation, problem solving, poor decision making and fail to evaluate own self. ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं कि बहुत कम पुअर इंसाइट होती है, मतलब अपने बारे में वो बहुत कम जानता है, उसको इन चीज़ों का नहीं समझ आती, अपने मसाइल के बारे में नहीं जानता, अपनी उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाता, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने जिस्म को, अपनी सोचों को, अपने उन चीज़ों को, उसका मसाइल आते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी समझने की ये है कि देखो अगर 10% लोगों में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो सही है, आ तो रही है, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि वो 10% इम्प्रूवमेंट अगर आगे भी चलकर ठीक हो रही है तो वो भी सही है, सही है, उसको आपने कुछ काम तो किया ना। अब आगे हम चलते हैं, कहते हैं वी कंक्लूडेड that the individuals who have the excessive use of drug have cognitive impairment. Impairment in cognition can lead to behavioral changes. कि अगर उसको impairment आएगी तो फिर उसके behavioral change आएगा, उसकी मेमोरी में भी डिक्लाइन हो सकते हैं, यानी कि उसकी याददाश्त में कमी हो सकती है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ये भी बताते हैं कि भाई उस टाइम जो कुछ होता था मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या हो रहा था मेरे साथ, ठीक है, मुझे नहीं याद है ये चीज़ भी हुई थी, ठीक है। फिर सीधा पर्सनल ओरिएंटेशन, ठीक है, फिर टेम्पोरल ओरिएंटेशन, जजमेंट, थॉट्स, अटेंशन, परसेप्शन, स्पीच, मोटर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। अमूमन पता है फैमिलीज का क्या होता है जी, हमें तो उसके अंदर कोई बिहेवियरल चेंज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसने एक आध बार ही ली है। देखो एक आध बार लेने से भी होता ये है कि आप नेक्स्ट टाइम फिर आपका दिल करेगा। कभी आपने जब जिस बंदे ने भी फर्स्ट टाइम ली है तो क्या उसका यही दिल कर रहा था कि मैं अब इसका एडिक्ट हो जाऊं, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं? नहीं करता ना किसी का भी दिल। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम उस चीज को नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उसको लगातार लेने का, लेकिन हम डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम वो ना लें तो हमारे पास, जैसे अब सुबह की चाय हम ना पिए तो हमारा सुबह का आगाज हम नहीं कर पाते, इसका मतलब ये कि हम चाय के डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक तरह से ये भी एडिक्टिव है। अच्छा आगे हम चलते हैं, इसके बाद कहते हैं जी कि बस छोड़ो यही चीज़ें, आगे हम चलते हैं, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम आपको साइको एजुकेट करेंगे, खुद को साइको एजुकेट करेंगे, अपनी बाकी टीम को, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर फॉर द फैमिली इंटरवेंशन, फैमिलीज को हम बता सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने उस पर फेसबुक पे भी शेयर कर दूं या यूट्यूब पे भी, ताकि पता हो कि भाई ये चीज़ें होती हैं और इनको हम ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ एडिक्शन को, कल मेरा बेटा भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, मेरा दोस्त भी कर सकता है, तो उसको मजीद वर्स्ट कंडीशन में जाने से पहले कोई ना कोई तो तदारक हम कर ही लेंगे ना, जब बजाय इसके कि हम कहें नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों तरसों, ठीक है, तो परेशानी होगी। तो इसलिए आज इंटरवेंशन कर लें तो अल्लाह पाक करेगा कि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। कोशिश हम एक लाजमी कर सकते हैं। लिटरेचर फॉर द फ्यूचर काउंसलर्स, जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता चले, यानी कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर एक कुछ अर्सा पहले मैंने किसी का वो स्टेटस देखा था फेसबुक के ऊपर, वो लिखती हैं जी कि मैं एक रिहेब सेंटर के अंदर काम करती थी, तो मैंने पेशेंट से पूछा आप किस चीज़ की एडिक्शन यूज़ कर रहे थे, तो उसने कहा मैं आइस की कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये आइस की भी एडिक्शन होती है, यानी कि मुझे तो नहीं पता था कि आइस किस चीज़ को कहते हैं, मैं तो बर्फ़ का समझ रही थी कि ये बर्फ़ खाने का है, वो हो गया है। लेकिन यहाँ पर पता है कि फ्लॉप क्या आ रहा है या गैप किस चीज़ का आ रहा है, अनट्रेंड स्टाफ का। बिल्कुल, कि आपको अगर इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं पता तो उसके इफेक्ट्स का क्या पता चलेगा आपको, यानी कि उस बच्ची की या उस स्टूडेंट की या वो जो काउंसलर है उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनको हायर करने वाले की है कि हायर करने के बाद भी आपने उनको क्यों नहीं ट्रेन किया। हमारे पास ये जितने भी स्टाफ आते हैं, भले ट्रेंड हुए हों जो भी हों, मैं उनको फिर भी साथ में इनरोल करता हूँ कि भाई आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाए जो कि रियलिटी बेस्ड है, जो कि एविडेंस बेस्ड है, आप उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है, आज नहीं तो कल करोगे, ठीक है, अदरवाइज आपको अपने काम पर शर्मिंदगी होगी। आज हम कोई ब्लंडर करते हैं ना, हमसे अगर आज कोई गलती होती है तो अभी हम उसको जस्टिफाई कर भी लेंगे, लेकिन 5 सालों के बाद 10 सालों के बाद हमें उसके ऊपर शर्मिंदगी होगी कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से लिटरेचर फॉर द साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, अगर हम किसी की साइकोथेरेपी कर रहे हैं
कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमने ये देखना है कि अच्छा इसको कौन कौन सी मेडिसिन मिल रही हैं इसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। जो ड्रग्स इसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही थी वो अब नहीं यूज हो रही, ठीक है। अब इसकी बायो साइको सोशल मॉडल के तहत वो जो चीज़ें आप करते हो, स्पिरिचुअल मॉडल के तहत जो जो चीज़ें हैं उसकी मतलब इम्पेयरमेंट को बेहतर करने के लिए हम काम करते हैं, तो वो भी आपको एक मौका मिलता है। फिर एक और चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताई थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है तो अमूमन अगर आप इसके पीछे जब आप जाओगे तो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी। बाज़ औक़ात हम कह देते हैं कि यार गाड़ी का ना वो ख़राब हो गया था, कोई ब्रेक नहीं लग रही थी, एक्सल टूट गया था, बहुत सारे बहाने होते हैं, ठीक है, ये हो गया था वो हो गया था। तो उसमें ये होता है कि अलग से डिपार्टमेंट है जो आपकी गाड़ियों की मेंटेनेंस को चेक करता है, मेंटेनेंस फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेते हो, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक इंसान का भी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, अब जाते हैं जब अपना वो करने के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए, तो पहले तो वो टेस्ट पास ही नहीं होता, ठीक है। अगर वो वाला टेस्ट पास भी हो जाए तो अगेन हमारी कोई कॉग्निशन के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। हमें ये नहीं देखा जाता कि आया कि मैं कोई ड्रग यूज करता हूँ कि नहीं करता। अगर एक बंदा कोई ड्रग यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा चर्च लेके गाड़ी चला रहा है, तो अब वो चर्च लेकर उसका कॉग्निटिव लेवल वो अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, अपना मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब उसको चर्च नहीं मिलेगी तो क्या उसका मूड खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब वो उसका मूड खराब होगा तो क्या वो गाड़ी चलाने के अहल होगा? नहीं होगा। तो ये चीज जो होती है ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बढ़ाती है। और हमारे पास बहुत सारे लोग ये खुद बताते भी हैं कि हाँ भाई एक बार ऐसे हुआ था, मैं मरी जा रहा था, मैं कागान जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रोड सीधा है या कर्व है, मैं तो सीधा चला गया, ठीक है। ये बहुत सारी, ये जरूरी नहीं है कि आप घर से निकलो तो उसी टाइम आप इधर उधर घूम रहे हो, आपका नहीं, सम टाइम सिचुएशनल जो डिस्टर्बेंस होती है वो भी हो जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी अगर कोई बंदा कह देता है जी कि इस बंदे से ये क्राइम हो गया है, ठीक है, जुर्म हो गया है, तो उसके लिए भी हो सकता है कि आया कि ये बंदा अगर उस टाइम ड्रग यूज कर रहा था तो इसका मतलब ये कि ये अपने सेंसेस में नहीं था, ठीक है। उसके बाद वो अपने कानून के तहत उसको डील कर लेंगे। आगे हम चलते हैं। इसमें हम वही देखें कि हमारे जेंडर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। सिर्फ हमारे क्लिनिक का वो है, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल के मसाइल हो सकते हैं। फिर उसके बाद शिज़ोफ्रेनिया के इश्यूज साथ में चल सकते हैं अगर हम ये कहें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में तो हम बातचीत नहीं कर सकते पेशेंट की, बहुत ज़्यादा हम वो करें तो फिर भी कितने स्केल यूज़ करेंगे। उसके घर में जाने के बाद की चीज़ें भी हो सकती हैं, पहले की भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन भी वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसे है कि वो मेडिसिन लेने की वजह से वो ठीक, अच्छा सम टाइम ऐसे भी होता है कि पहले से पेशेंट जब आते हैं वो एम्फेटामिन यानी कि आईएसपी यूज़ कर रहे हैं और साथ में उसको साइकोट्रोपिक भी ले रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स में साथ में क्लियर कट लिखा होता है कि ये आपके कॉग्निशन के ऊपर काम असर कर सकती है, आपके विजन ब्लर हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में ये होता है कि वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% उन्हीं का है। जेंडर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मर्दों के अंदर डिफरेंट किस्म के कॉग्निशन लेवल एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, फीमेल्स के अंदर डिफरेंट। और एक और चीज़ कि ये क्योंकि हमें स्टिल सिर्फ क्लाइंट ने ही बताया है या उसको हमने देखा है, तो इसका मतलब ये कि ये उसकी एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसके भी ऊपर जो है ना लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि हो सकती है, ठीक है। और मजीद जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी इस डेटा को सपोर्ट करने वाले और भी बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो कि बाकी दुनिया में काम कर रही हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम मजीद पाकिस्तान में इसकी बेहतरी के ऊपर काम करते रहें, ताकि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज़ से बचते जाएं और उनको पता चले कि इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ड्रग अब्यूज़ एक खुद सेल्फ एक बुरी चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से हमारी जिस्मानी क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ज़हनी चीज़ें क्या डिस्टर्ब हो सकती हैं, रूहानी क्या डिस्टर्ब हो सकती हैं, फैमिली वाइज, जॉब प्लेस वाइज कितना डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो सारी की सारी जितना हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसको निकालेंगे और एक एक पॉइंट पे उसका सबूत होगा हमारे पास। तो इसी तरह से हमारे जो लोग हैं, क्लाइंट हैं, फैमिलीज हैं, जो भी हैं, उनको भी पता चलेगा कि भाई हम इसको इस तरह से रोक सकते हैं। और जब सारे लोग रोकेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं आपको कहता हूँ आप बच्चों जी वो नहीं है, ये वो है, मैं खुद को कह देता हूँ बच्चा हो जी बस ये ड्रग ना यूज़ करें, नहीं,
सारे के सारे डीलर्स, ड्रग डीलर्स जो हैं वो भी सेंसिटाइज्ड होंगे, हमारे पास फैमिली सेंसिटाइज होंगी, मौलेदार सेंसिटाइज्ड होंगे, सिगरेट बेचने वाले सेंसिटाइज्ड होंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है, किराने स्टोर पे उन्होंने सिगरेट रखे हुए नहीं है कि जी कि हम देते ही नहीं है, नस्वार है ही नहीं है जी, कि नहीं जी ये हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर एक और चीज, मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं वो सेंसिटाइज्ड होंगे कि भाई हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गोलियां मेडिसिन लोग वैसे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें चैनलाइज होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारे मसाइल जिनका हम सामना कर रहे हैं वो होंगे ही नहीं। ठीक है, इसको मैं ऑफ करता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं।